बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 19 कुबल्याश्व का वर्णन। पिता बोले, मुनिवर, गालब के संग जाकर राजकुमार ने जो किया था वह कहो। हे पुत्र, तुम्हारी कथा अत्यंत विचित्र है। पुत्रों ने कहा, भूपाल नंदन ऋतध्वज ने गालब मुनि के मनोहर आश्रम में वास करके ब्रह्मवादियों के समस्त विघ्न दूर किए थे। वीर कुबल्याश्व जो गालब मुनि के आश्रम में वास करते थे, मद के गर्भ से वह दानवाधम यह बात नहीं जान सका। इसी कारण वह शूकर मूर्ति धारण करके संध्योपासन में तत्पर हुए ब्राह्मण गालव जी को घर्षण करने लगा। तब मुनि के शिष्य ऊंचे स्वर से चीत्कार करने लगे। राजपुत्र भी उसी समय सरासन धारण पूर्वक उस अश्व पर शीघ्रता सहित चढ़ बाराह को लक्ष्य करके दौड़े और मनोहर चित्रता से शोभित धनुष बलपूर्वक खींचकर अर्धचंद्र बाण से उसको ताड़न किया। तब वह दैत्य उनके बाण से आहत हो आत्मरक्षा करने में तत्पर होकर पर्वत और महावन में भ्रमण करने लगा और पिता की आज्ञा पालन करने वाले राजपुत्र के द्वारा प्रेरित होकर वह मन के समान वेगवान अश्व भी वेग सहित उसके पीछे पीछे गया। फिर वह लघुक्रम दानव वेग सहित सहस्र योजन अतिक्रम करके पृथ्वी के गर्भ में स्थित एक बड़े गड्ढे में गिरा। इसके पीछे वह अश्वारोही राजपुत्र भी वैसे ही उस अंधकार से व्याप्त मार्ग में गिरे, किंतु उस समय वह शूकर राजपुत्र को दिखाई नहीं दिया। अनंतर वह जब प्रकाशित पाताल में घुसे तब भी वह उस दैत्य को नहीं देखा। उस समय सुवर्णमय सैकड़ों महलों से व्याप्त परकोटे से शोभित अमरावती के समान एक पुरी उनको दिखाई दी। उन्होंने उस पुरी में प्रवेश करके एक मनुष्य को भी नहीं देखा। फिर इधर उधर भ्रमण करते करते शीघ्रता पूर्वक वहां एक रमणी को देखा। राजपुत्र ने उस कृषांगी से पूछा, तुम किसके द्वारा प्रेरित होकर किसके निकट जाती हो? उस भामिनी ने उनके इस प्रकार पूछने पर कुछ उत्तर नहीं दिया, वरन वेग सहित महल पर चढ़ गई। राजपुत्र ने भी वैसे ही अश्व को एक स्थान में बांध विस्मयोत्फुल्ल नेत्र हो निशंक चित्त से उस कामिनी का अनुसरण किया, अर्थात वह भी उसका वृत्तांत पूछने के लिए उसी कोठी पर चढ़ गए। उन्होंने उस स्थान में प्रवेश करके देखा कि सकामर रति के समान साक्षात चंद्रमुखी पीन श्रोणी और मनोहर कुचों वाली एक रमणी सुवर्ण के बने बड़े पर्यंक के ऊपर पड़ रही है। उसके होष्ठ कृषांगी और नीले कमल के समान दोनों नेत्र हैं। उसके नख रक्तवर्ण और ऊंचे नवीन वय श्यामा शरीर, कोमल हाथ और पैर के तलुए रक्तवर्ण, दोनों उरु हाथी की सूंड के समान, दोनों सुंदर नीलवर्ण अलके में स्थिर और सूक्ष्म थे। राजपुत्र ने अनंगलता के समान उस सर्वांग सुंदरी कामनी को देखकर उसको रसातल की देवता जाना। शुभमयी रमणी ने भी नीलवर्ण और घुंघराले केश वालों से विराजित चौड़ी छाती वाले पुष्ट स्कंद और पीन बाहु राजनंद को देखकर मन में विचारा कि यही रतिपति कामदेव हैं। तब वह कृषांगी महाभाग्यवती चित्त में क्षोभ को प्राप्त होकर सहसा उठी और उसी समय लज्जा, विनय तथा दीनता के वश हो गई और विचारने लगी कि यह कौन है? क्या यह देवता है या राक्षस है या यक्ष है या गंधर्व है, अथवा यह उरग विद्याधर है या कोई पुण्यवान मनुष्य इस स्थान में आया है? वह मदिरेक्षणा लाल नेत्रों वाली वहां इस भांति नाना प्रकार की चिंता करके दीर्घ श्वास छोड़कर परित्याग पूर्वक बैठते ही तत्काल मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर पड़ी। तब राजपुत्र भी उसी समय कामबाण के आघात से व्यथित होकर भय नहीं कहकर उसको समझाने लगे। और जो स्त्री उन महात्मा राजपुत्र को प्रथम दिखाई दी थी, वह ललना अत्यंत व्याकुल होकर ताल का पंखा लेकर उनको हवा करने लगी। अनंतर राजपुत्र ने उनको समझा बुझाकर मूर्छा का कारण पूछा, किंतु उस लज्जावती कामिनी ने उनसे कुछ न कहकर अपनी सखी से सब वृत्तांत कह दिया। तब उस भामिनी ने भी उनके पूछने पर उनके दर्शन से हुई मूर्छा का कारण और रमणी का समस्त वृत्तांत विस्तार सहित राजपुत्र को बताया। उसने जो वृत्तांत यथा तथ्य कहा वह सुनो। सखी ने कहा, हे प्रभु, स्वर्ग में विश्रावसु नामक जो प्रसिद्ध गंधर्व राज हैं, यह सभ्रु उन्हीं की कन्या है। मदालसा इसका नाम है। एक दिन यह उद्यान में क्रीड़ा कर रही थी। इसी अवसर पर वज्रकेतु दानव का पुत्र, पातालवासी उग्रमूर्ति शत्रु विदारण पातालकेतु नामक विख्यात दुरात्मा दानव ने तमोमयी माया फैलाकर इस असहाय बाला को हरण किया है। अब आने वाली त्रयोदशी में वह दुष्ट बुद्धि असुर इससे विवाह करेगा, किंतु शूद्र जिस प्रकार वेद श्रुति का अधिकारी नहीं है, इसी प्रकार वह भी इस सुंदरी का योग्य पात्र नहीं है। जो हो जिस
कल जिस समय यह आत्मघात करने को उद्यत हुई उसी समय सुरभि ने कहा कि यह अधम दानव तुमको प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस मृत्युलोक में आकर जो पुरुष इसका बाणों से छेदन करेगा वही पुरुष तत्काल तुम्हारा भर्ता होगा। मैं इसकी सखी हूँ और मेरा नाम कुंडला है। मैं बिंदवान की मनस्विनी कन्या और वीर पुष्करमाली की पत्नी हूँ। मेरे स्वामी शुंभ के हाथ से मारे गए हैं। उनके पर लोक के लिए उद्यत हो मैं दिव्य गति से तीर्थ तीर्थ में विचरण करती हूँ। दुष्टात्मा पाताल केतु ने आंसू का रूप धारण किया था। मुनियों की रक्षा करने के लिए किसी पुरुष ने बाण से उसको विद्ध किया है। यह सत्य है या नहीं, मैं इसी बात की खोज में शीघ्र आई थी। यहाँ आकर देखा कि उस दानवाधम को सत्य ही किसी पुरुष ने ताड़न किया है और यह जो मूर्छित हुई थी, अब इसका भी कारण सुनिए। हे मानद, आपका दर्शन करते ही यह बाला आपके प्रति अत्यंत प्रीतिमती हुई है, क्योंकि आप देखने में देवपुत्र के समान और मनोहर वाक्य इत्यादि अनेक प्रकार गुणशाली हैं। किंतु जिस मनुष्य ने इस दानव को विद्ध किया है उस पुरुष के अतिरिक्त यह दूसरे की भार्या नहीं हो सकती। इसी कारण यह अत्यंत मोह को प्राप्त हुई थी, क्योंकि इसको जीवन पर्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। देखो, इसका मन आपके प्रति अनुरक्त है, किंतु अन्य पुरुष इसके भर्ता होंगे, कारण कि सुरभि का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। इसको यावत जीवन दुख ही भोगना पड़ेगा। हे प्रभु, स्नेह के वश हो दुखित चित्त से मैं इसके निकट आई हूँ, क्योंकि सखी की देह में और अपनी देह में कोई विशेषता नहीं है, अर्थात मैं अपने देह को इसके देह से पृथक नहीं समझती हूँ। यह शोभना यदि अपनी इच्छानुसार वीर पति को प्राप्त हो तो मैं स्वस्थ चित्त से तपस्या करूँ। हे महामते, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? क्या आप देवता हैं अथवा दैत्य, गंधर्व, पन्नग अथवा उरग हैं? क्योंकि मनुष्य यहाँ नहीं आ सकता और मनुष्य का देह भी ऐसा नहीं होता। अतएव मैंने जिस प्रकार आपसे अपना सत्य वृत्तांत कहा है, इसी प्रकार आप भी मुझसे अपना सब सत्य वृत्तांत कहिए। कुबलयाश्व ने कहा, हे धर्म जानने वाली, तुम कौन हो और किस कारण इस स्थान में आए हो? कहकर जो तुमने पूछा है मैं वह सब क्रम से कहता हूँ। हे निर्मल बुद्धिमती, सुनो, मैं राजा शत्रुजित का पुत्र हूँ। हे सुबह, मैं पिता के द्वारा प्रेरित होकर मुनियों की रक्षा करने के लिए गालब मुनि के आश्रम में आया था और वहाँ मैं धर्मचारी मुनियों की रक्षा करता था। उसी समय में कोई शूकर मूर्ति धारण करके उनके कार्य में विघ्न करने को आया। जब मैंने उसको अर्धचंद्र बाण से विद्ध किया तब वह अत्यंत वेग से दौड़ने लगा और मैं भी घोड़े पर चढ़ा हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ा। अनंतर उसके एक गड्ढे में गिरने पर मैं घोड़े सहित उसमें गिरा। फिर मैं घोड़े पर चढ़ा हुआ अकेला भ्रमण करते करते जब प्रकाश स्थान में आकर उपस्थित हुआ तब मैंने तुम्हें देखा। तुमसे पूछने पर जब तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया तब मैं तुम्हारा अनुसरण करके इस सुंदर महल में उपस्थित हुआ। यह मैंने तुमसे सब सत्य ही कहा है। हे शुचिस्मिते, देवता, दानव, पन्नग, गंधर्व अथवा किन्नर, मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। मैं मनुष्य हूँ। हे कुंडले, देवता इत्यादि सभी मेरे पूज्य हैं। मेरे मनुष्य होने में तुम किसी प्रकार की शंका मत करो। पुत्रों ने कहा, हे पिता, तब वह भामिनी कन्या मदालसा अत्यंत आह्लादित होकर लज्जा से मौन होकर केवल सखी का सुंदर बदन देखने लगी, कुछ कहा नहीं। तब सखी ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर मदालसा से कहा, हे सखी, सुरभि का वचन करने में तत्पर इन्होंने यथार्थ ही कहा है। फिर राजपुत्र से कहा। कुंडला बोली, हे वीर, आपने जो कहा यह सब सत्य और निसंदेह है, नहीं तो आपको देखकर इसका हृदय आप में इतनी स्थिरता को प्राप्त क्यों होता? क्योंकि अधिक कांति चंद्रमा को ही प्राप्त होती है, प्रभा सूर्य को ही प्राप्त होती है, ऐश्वर्य धन्य पुरुष को ही प्राप्त होता है और धृति धीर पुरुष को और शांति उत्तम को ही प्राप्त होती है। अतएव आपने जो इस पापी दानवादम को विद्ध किया है इस विषय में संशय नहीं है। गो माता सुरभि कभी मिथ्या नहीं कहेगी। अतएव आपके संग संबंध लाभ करके यह सखी धन्य और भाग्यवती हुई है। इसलिए हे वीर, विधि के अनुसार जो कर्तव्य है आप उसका अनुष्ठान कीजिए। नागपुत्रों ने कहा, हे पिता, राजपुत्र बोले कि मैं पराधीन हूँ। मैं उन पिता की आज्ञा के बिना किस प्रकार इस बाला से विवाह कर सकता हूँ? आप ऐसा ना कहें, यह देवकन्या है, इससे विवाह कीजिए। तब राजपुत्र के तथास्तु कहने पर उनके संग विवाह में संगत हो उस कन्या मदालसा ने अपने कुलगुरु तुम्बरु को मन में स्मरण किया। चिंता करते हुए मंत्रविद तुम्बरु भी उसी समय समिध और कुश ग्रहण करके वहां उपस्थित हुए। फिर मदालसा की प्रीति और कुंडला की गौरव सहित आए और घृत की आहुति देकर अग्नि को प्रज्वलित किया। मंगल के साथ सजाए वैवाहिक विधानानुसार मदालसा को मिलाकर वहां से अपने स्थान को गए, अर्थात वह बुद्धिमान अपने आश्रय में तप करने के निमित्त चले गए। तब सखी कुंडला ने मदालसा से कहा, हे वरानने, अब मैं कृतार्थ हुई। रूपशालिनी, तुमको इनके संग देखकर मैं प्रसन्न हुई और अब मैं निर्विकल्प मन से तप करूंगी, अब जिससे फिर मुझको इस प्रकार न होना पड़े। वैसा करने को तीर्थ के जल से स्नान कर पाप रहित हो जाऊंगी। फिर वह
राजपुत्र से नम्रता पूर्वक कहने लगी। अभिलषित स्थान में जाने के लिए अपनी सखी के स्नेह से व्याकुल होकर बोली। कुंडला बोली, हे अपरिमित बुद्धिशालिन, प्राज्ञ पुरुष भी आपके समान पुरुष को उपदेश देने में समर्थ नहीं होते। मैं स्त्री हूँ, मेरी तो बात ही क्या है, अतएव आपको उपदेश नहीं देती, किंतु इस सखी के स्नेह से मेरा मन अत्यंत खिंच गया है और आपके द्वारा विश्वासित होने के कारण हे अरिशूदन, आपको किंचित स्मरण करती हूँ कि पति को भार्या की सदा रक्षा और पालन करना चाहिए। भार्या भर्ता की सहायनी होने पर सम्यक प्रकार धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का निमित्त होती है। भार्या और भर्ता दोनों ही जब परस्पर में वशीभूत होते हैं तभी धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की संगति होती है। धर्मादि त्रिवर्ग भार्या में समाहित होने के कारण पुरुष जिस प्रकार भार्या के बिना कभी धर्म, अर्थ व काम लाभ करने में समर्थ नहीं होता, इसी प्रकार भार्या भी स्वामी के बिना धर्मादि साधन में समर्थ नहीं होती, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम दोनों को सम्यक प्रकार से आश्रय करके स्थित है। देखो हे राजनंदन, देवता, पितृ, भृत्य और अतिथियों का पूजन न होने से यह धर्माचरण करने में समर्थ नहीं होता। पुरुष के अनायास लब्ध अर्थ पर भी, अपने घर लाने पर भी स्त्री के न होने और कुभार्या के संसर्ग से वह संपूर्ण ही क्षय को प्राप्त होता है। भार्या के न होने में जो काम नहीं रहता, यह तो प्रत्यक्ष ही प्रतीत होता है। अधिक क्या, स्त्री और पुरुष दोनों ही यदि समान धर्म अवलंबन करें तो त्रयी धर्म लाभ करने में समर्थ होते हैं। मनुष्यगण यदि शादी पत्नी को प्राप्त हो तो पुत्रोत्पादन से पितरों को, अन्नादि साधन से अतिथि को और पूजा आदि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने में समर्थ होते हैं। स्वामी के बिना स्त्री का भी धर्म, अर्थ और काम का सम्यक प्रकार विस्तार नहीं होता, क्योंकि यह त्रिवर्ग दोनों के भाव में ही आश्रित है। जो हो, आप दोनों के निकट मेरा केवल यही निवेदन है कि अब अनुमति दीजिए, मैं यथाभिलषित स्थान में चली जाऊं। आशीर्वाद करती हूं कि आप इनके संग रहकर धन, पुत्र, सुख और आयु द्वारा वर्धित हों। नागराज के पुत्रों ने कहा। कुंडला इस प्रकार कहकर अपनी सखी को आलिंगन और राजपुत्र को नमस्कार करके दिव्य गति से अपने अभिलषित स्थान को चली गई। उस शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज ने भी उस समय मदालसा को उस घोड़े पर चढ़ाकर पाताल से निकलने की जैसे ही इच्छा की, वैसे ही दानवों ने जान लिया। पाताल केतु स्वर्ग से जिस कन्या रत्न को लाया था उसको ही कोई हरण करता है। यह कहकर दानव चित्कार करने लगे। तदनंतर दानव सैन्य ने पाताल केतु के संग होकर परिघ, खड्ग, गदा, शूल और बाण इत्यादि समस्त दानवों की सेना ने पाताल केतु के साथ आयुध ग्रहण किए और वह ठहरो ठहरो कहते कहते राजनंदन के ऊपर सर और शूल इत्यादि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अत्यंत बलशाली शत्रुजित के पुत्र ने हंसते हंसते लीला पूर्वक ही उनके समस्त अस्त्र अपने बाणों से काट डाले। तब ऋतध्वज के बाणों से छिन्न भिन्न 80 शक्ति रिष्टि और बाणों से क्षण काल में ही पाताल तक परिपूर्ण हो गया और ऋतध्वज ने बड़े बाण छोड़े और छिन्न भिन्न कर दिए। फिर राजपुत्र ने त्वाष्ट्र अस्त्र ग्रहण करके दानवों पर चलाया। तब उस ज्वाला मालायुक्त भयंकर अस्त्र ने पाताल केतु के सहित दानवों की अस्थियों को तोड़ डाला और वह क्षण काल में ही कपिल मुनि के तेज से सगर के पुत्रों के समान भस्म हो गई। तदनंतर वह राजपुत्र असुर कुल निहत करके उस स्त्री रत्न के सहित घोड़े पर चढ़कर पिता के नगर में आए और पिता को प्रणाम करके सब वृत्तांत कहा। पाताल गमन, कुंडला का दर्शन, मदालसा प्राप्ति, दानवों के संग युद्ध, अस्त्र द्वारा उनका निधन और पुनरागमन इत्यादि समस्त वृत्तांत पिता से निवेदन किया। तब वह चारुचेता पुत्र का चरित्र इस प्रकार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और पुत्र को आलिंगन करके कहने लगे, हे वत्स, तुझ सतपुत्र ने मुझको तार दिया, जिसके द्वारा धर्मशील मुनिगण भय से रक्षित हुए हैं। मैं भी उसी महात्मा सतपात्र द्वारा तारित हुआ। हे वत्स, मेरे पूर्व पुरुषगण जिसके द्वारा ख्यात हुए थे और मैंने जिसको विस्तारित किया था, हे वीर पराक्रमशील, तुम्हारे द्वारा वह यश और भी बहुत हुआ। देखो, यश, बल व धन पिता के द्वारा जो उपार्जित होता है, जो उसको नष्ट नहीं करता अर्थात रक्षित करता है, वह पुरुष मध्यम है, और जो व्यक्ति उसकी अपेक्षा अधिक वीरशाली होकर अपनी शक्ति से उसको अधिक करता है, पंडित गण उसको उत्तम पुरुष कहकर कीर्तन करते हैं। जो व्यक्ति पितृ उपार्जित यश, बल व धन को नष्ट करता है, उस पुरुष को अधम कहकर पंडित गण कीर्तन करते हैं। जो हो, हे वत्स, मैंने पूर्व में तुम्हारे समान केवल मात्र ब्राह्मणों की रक्षा की थी। तुमने पाताल गमन, असुर विनाशन और ब्राह्मणों की रक्षा करने से मेरी अपेक्षा अधिक कार्य किया है, अतएव तुम उत्तम पुरुष हो। हे बालक, तुम धन्य हो और ऐसे गुणाधिक तुम सरीखे पुत्र को लाभ करके मैं पुण्यवानों में श्लाघनीय हुआ हूँ। हे वत्स, जो पुरुष पुत्र द्वारा प्रज्ञा, दान या
पराक्रम में अधिक नहीं होता। मेरा विचार है कि वह पुरुष पुत्र जनित प्रीति लाभ नहीं कर सकता। जो पुरुष पिता द्वारा लोक में विख्यात होता है उसके जन्म को धिक्कार है, किंतु जो पुरुष पुत्र द्वारा ख्याति लाभ करता है उसी सुजन्मा का जन्म सार्थक है। जो मनुष्य निज नाम से विख्यात होता है वही धन्य है, और जो वीर पुरुष मात्र पक्ष द्वारा विख्यात होता है वह नराधम है। जो हो हे वत्स, तुम धन बल और सुख द्वारा वर्धित हो और इस गंधर्व तनया का तुमसे वियोग न हो। राजपुत्र पिता के द्वारा इस प्रकार सुनकर और आलिंगित होकर भार्या के सहित अपने वास स्थान को चले गए, और उस पत्नी मदालसा के संग पिता के भवन और अन्य उद्यान वन और पर्वत शानु सब में क्रीड़ा करने लगे। और वह शुभमयी सुमध्यमा मदालसा भी प्रतिदिन प्रातः काल में सास और ससुर के दोनों चरणों की वंदना करके उनके संग प्रसन्न रहने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण में मदालसा आख्यान नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।